संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हम खड़े हैं बाड़मेर बॉर्डर पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पाकिस्तान का बॉर्डर। इस पाकिस्तान बॉर्डर पर ही है बाड़मेर का अंतिम गांव, यानी भारत का अंतिम कहें या पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत का पहला गांव, ये त्रिमोही गांव है। आज हम लेके चलेंगे आपको त्रिमोही गांव और बताएंगे वहाँ की हकीकत के बारे में, वहाँ की चैलेंजेस के बारे में और वहाँ की समस्याओं के बारे में, और क्या देखते हैं वहाँ के लोग, क्या कहना है बॉर्डर की गांव में होने का उनके। बॉर्डर एक ऐसा शब्द जो किसी भी देश की सीमा को निर्धारित करता है। बॉर्डर एक ऐसा शब्द जो किसी भी देश को उसके होने का एहसास कराता है। बॉर्डर एक ऐसा शब्द जो किसी भी देशभक्त के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में भारत पाकिस्तान की सीमा दिखाई देने लगती है। बॉर्डर एक ऐसा शब्द है जिसकी सुरक्षा देश के जवानों के लिए सर्वोपरि है। ऐसे ही एक बॉर्डर पर बसे गांव की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। यह गांव भारत पाकिस्तान की सीमा पर बाड़मेर जिले में बसा त्रिमोही गांव है। बाड़मेर के अंतिम छोर पर बसे इस गांव तक पहुंची संसद टीवी की टीम और जाना वहां के लोगों का हाल, सुनी उनकी कहानियां। बॉर्डर पे जो गांव है आपका, उसको बॉर्डर पे होने के आपको क्या चीज़ें लगती हैं, चुनौतियां क्या हैं, क्या फ़ायदे लगते हैं, क्या नुकसान है, या कैसा जनजीवन है आपका? जनजीवन अच्छा ही है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पानी की रहती है, कभी कभी आता भी है। एक बॉर्डर पर होने के कारण जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसमें समस्या रहती है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आर्मी की बात करें, उनके होने से थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से, और जो उनके कारण मूलभूत सुविधाएं जैसे रेलवे है, सड़क यहाँ BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्मी के कारण ही चलता है, और रेलवे है जो आर्मी के कारण ही एस्टेब्लिश है। इस कारण कुछ उनके कारण फ़ायदा भी है और उनके होने से थोड़ा सुरक्षा का भी इंतजाम रहता है। और बॉर्डर पर होने नुकसान ये है, यहाँ गोचर ज़्यादा है, ज़मीन बॉर्डर के पास काश्तकारी करने में समस्या आती है, जो कि भाई आप पास में कर नहीं सकते, परमिशन की समस्या रहती है। पशु है, कभी कभी बॉर्डर के पास चले जाते हैं तो उनको नुकसान होता है, वो भी यहाँ मेन साधन है धन का, तो उसमें भी नुकसान भुगतना पड़ता है। आवाजाही को की बात करें तो कैसी यहाँ पे सुविधाएं हैं, शिक्षा की बात करें तो वो क्या है, और स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य देखें तो त्रिमोही गाँव में तो है नहीं, यहाँ पास में स्वास्थ्य है गड्ढा रोड में। और शिक्षा के लिए छोटा गांव है तो 5 तक का विद्यालय है, आंगनवाड़ी है जो सरकार की तरफ से चलती है, टीचर भी है जो रेगुलर रहा है उपस्थित। और आवाजाही के लिए यहाँ पर्सनल साधन, त्रिमोही में कोई सरकारी बस वगैरह नहीं है, छोटा गांव है। और साइड में मेन चीज़ है, इस गांव से आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, तो साधन यहाँ तक नहीं आता, गड्ढा जाना पड़ता है जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, वहाँ जाके आपको साधन मिलेंगे, और वहाँ से लगभग हर जगह कनेक्टिविटी है। मतलब आपका कहना है कि अंतिम गांव होने पे यहाँ तक समस्याएं ज़्यादा हैं, अंतिम है तो सुविधाएं ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही यहाँ पे। ऐसे में गडरा आप लोगों को जाना पड़ता है। तो त्रिमोही की बात करें, त्रिमोही का क्या इतिहास है? ये जो गांव है पहले कहाँ हुआ करता? बताया जाता है ये पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे ही था। जी, ये गांव पहले पाकिस्तान बॉर्डर, जो आज बॉर्डर जहाँ तारबंदी बनी है भारत और पाकिस्तान की, वहाँ पर बना हुआ था। तो तारबंदी की समस्या के कारण इसको थोड़ा बॉर्डर से नीचे लिया गया। पहले ये रेत के टीले के ऊपर था, अपन पीछे देखें बॉर्डर तारबंदी है, वहाँ पर मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन को बोलूँ कि आप बॉर्डर भी साथ साथ दिखाएं। जो वो बॉर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये त्रिमोही गांव है, पहले उसी टीले पे हुआ करता था। अब इसको जब टीले पे था तो समस्याएं इनको सेना को भी होने लगी उसकी वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से। तो फिर ऐसे में गाँव को करीब 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर से शिफ्ट किया गया। जी, तो फिर आगे क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आगे यही है, हम चाहेंगे सरकार यहाँ तक कनेक्टिविटी बढ़ाएं। ये भी इसी देश के लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की नागरिकता है, तो हर छोटी मोटी सुविधाएं इस गांव वालों को भी मिलनी चाहिए। सरकार यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएं, कुछ साधन सरकार की बस सुविधा हो, जो लास्ट स्टॉपेज यहाँ किया जाना चाहिए। एक छोटा स्वास्थ्य उपकेंद्र भी यहाँ खोलना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, त्रिमोही गाँव में आबादी है नहीं, तो पूरी गौचर है ये। जो लोग यहाँ त्रिमोही गाँव रहना चाहते हैं उसके लिए बैठने की जगह नहीं है, तो इसके ये जो आबादी है यहाँ त्रिमोही गाँव में करे, जो लोग बेचना चाहते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या सुविधाएं मिले? सुविधा मिले, जो जमी रहने के लिए जमी है नहीं, यहाँ आवास होने चाहिए। नहीं पूरा ये गौचर है पूरा, यहाँ क्या सरकार बेचने नहीं देती है गौचर में।
ना आप बना सकते हैं ना बेच सकते हैं। हाँ। ऐसे में तो समस्या इस चीज़ की है। लेकिन अब देखिए चुनौती ये भी तो है कि गांव बॉर्डर पर है, तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, बनाएंगे या जो भी चीज़ें होंगी तो सुरक्षा आप ही की खतरे में आएगी। नहीं नहीं, पहले वहाँ बैठे थे बॉर्डर पे थे न, जो उसको लोग को बैठे यहाँ लेके आए जहाँ कि आपको आबादी देंगे यहाँ बेचने के लिए, लेकिन फिर भी आबादी नहीं दी ठीक है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कितना काम हो रहा है आने वाले टाइम में, और कितना हो सकता है? काम तो हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन तो बैठने के लिए जो आबादी चाहिए वो नहीं है ना यहाँ, उसमें पब्लिक कैसे बढ़ेगी आगे। इसीलिए तो कह रहे हैं हम आबादी करें यहाँ पे, बैठने के लिए आवास दे। दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर है राजस्थान का बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा है त्रिमोही गांव। इस गांव में कुल मतदाता करीब 291 हैं। ये गांव आजादी से पहले से ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टीले पर हुआ करता था। आजादी के बाद बॉर्डर पर तारबंदी के बाद से गांव के लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर बसा दिया गया। ये जो गांव है त्रिमोही, ये पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बसा हुआ था पूर्ण रूप से। जब ये ऊपर बसा हुआ था तो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो एजेंसियों ने सोचा है कि आप यहाँ बैठे हो तो कभी कभार रात को आदमी निकलता है तो आपके लिए समस्या है कि हम मानेंगे कि आप पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हो। निकला तो आपके पास से, लेकिन आपके घर के बीच में निकला है तो इसके मुल्जिम आप बनोगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ये गांव छोड़ के यहाँ से आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर चले जाएं तो आप हमसे सकते हो। हमने वो बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो गांव था त्रिमोही, उसको हमने खाली किया और नीचे लगभग समतल भाग पे गडरा और बॉर्डर के बीच में हमने नया गांव बसाया त्रिमोही। और फिर जो लोग वहाँ थे बॉर्डर के ऊपर जस्ट, वो हम यहाँ के बस गए। तो अपने आप में वो पाकिस्तान के नज़दीक होने से हमारे ऊपर जो शंकाएँ थी, उस शंकाओं को हम अपने आप को सेफ समझने के लिए हमने वो जगह छोड़ के बॉर्डर वाली पाकिस्तान वाली और यहाँ गडरा के नज़दीक बस गए। भारत पाकिस्तान सीमा पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सीमा पार पाकिस्तानी इलाका है और ये है पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट। और त्रिमोही गांव से महज चंद कदम की दूरी पर यह है बॉर्डर पर बनी तारबंदी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव वालों को सुविधाओं के नाम पर शायद ही कुछ मुहैया हो, लेकिन चुनौतियां अपार हैं। हम बॉर्डर से पहले ही यहाँ पर ही बसे हुए थे, ठीक है ना। हमारे को एक तो बॉर्डर हो गया, इसमें परमिशन नहीं मिल रही है खेतों के लिए, और एक इसमें हमारे गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल 5वीं तक है, वो भी सही नहीं चल रही है। स्कूल है नहीं, स्कूल 8वीं तक होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल की सुविधा है नहीं, एक कोई सरकारी बस की सुविधा है नहीं। हम मार्केट जाते हैं तो पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, ठीक है। एक पशुओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल अकाल पड़ता, सूखा, यहाँ पर कोई पशुओं के लिए सुविधा है नहीं। गाय है तो बेचारी भूख मरती है, यहाँ पर कुछ है नहीं खाने के लिए। एक तो ट्यूबवेल जगह है नहीं, एक हमारे को यहाँ पर रहने के लिए आबादी ज़मीन नहीं है। हमारा परिवार यहाँ पर ही पहले यहाँ ही बसा था, बॉर्डर से पहले यहाँ पर ही थे हम। अब जैसे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ है ना, उससे पहले हम यहाँ पर ही बैठे हुए थे, बॉर्डर पर थी, और उसके बाद में बॉर्डर हो गया है। अब हमारे जो खेत है और जो हमारे खेत है बॉर्डर पे, वो हमारे को खेती करने नहीं दे रहे बीच वाले, क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर रात को रहने देते नहीं है, रात को रहने नहीं देते हैं तो वहाँ पर हम फसल बोते हैं, वो पशु आवारा है, जंगली सुअर वगैरह वो खा जाते हैं, इसलिए हम यहाँ से परेशान हैं। मैं पहले रहता था पाकिस्तान बॉर्डर पर, वो हमारी भील बस्ती थी, भीलों की ढाणी। 1987-88 में हमें तारबंदी हुई, हमें आए नीचे, वहाँ हमारी आबादी उधर है। यहाँ हम रह रहे गौचर में, यहाँ के प्रशासन बोला कि वो आप नीचे जाओ, हम यहाँ कर रहे तो तारबंदी कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ रह रहे गौचर में, हमारी आबादी जो हमारे यहाँ आबाद मिले। तो आप लोग कब इस जगह पे शिफ्ट किया गया और जो समस्याएं रही वो क्या रही और अभी चुनौतियां क्या हैं? अच्छा साहब, ये जो बिना की रानी पहले उधर रहते थे, पहले तारबंदी से पहले एक साल इधर आए, वो साहब बताए कि उधर जाओ आपको आवाज़ मिलेगी, आवाज़ इधर है आपके, हम माता जोड़ी बोलते हैं कि आवाज़ ही बढ़ाओ। तो अब क्या आबादी के अलावा उसके अलावा क्या समस्याएं हैं रोजमर्रा, कैसे जनजीवन? हम जो कहीं को नहीं, हॉस्पिटल है को नहीं, खेती करते हैं, नर्स आनी चाहिए इधर। आप बताइए क्या कह रहे हैं? समझे हमारा गाँव तो डॉक्टर का हमारा गाँव है नहीं, ठीक है। कोई हमारे यहाँ गडरा जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, बाड़मेर जाना पड़ता है। हमारे गाँव में एक नर्स होनी चाहिए, नर्स को कोई भी होनी चाहिए। तो हमारे रात का कोई काम पड़े तो हमारे यहाँ से गडरा जाना पड़े, हमारे यहाँ कोई गाड़ी की समस्या है नहीं। बॉर्डर पर होने की वजह से त्रिमोही गांव वालों के लिए हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन इनकी राह आसान हुई जब बॉर्डर पर तारबंदी की गई। तारबंदी ना होने की वजह से
गांव वाले मवेशी चराने के लिए कभी कभी बॉर्डर पार पाकिस्तान की सीमा में भी चले जाते थे। ऐसे में ये समस्या फेंसिंग के बाद खत्म हो गई, लेकिन जो समस्याएं बची हैं उससे गांव वाले हर रोज दो चार होते हैं। त्रिमोही गांव जो है ये शुरू से ही पार्टीशन से पहले इधर ही था और ये लोग यहीं बसे हुए थे। इसमें एसटी के जो लोग थे वो ऊपर टीले पे रहते थे और जो ही हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, बॉर्डर बना, तो वो भी थोड़े धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो गए और ये जागीरी का गांव था। और यहाँ पानी की जो तालाब है वो उसका आज की तारीख में थोड़ा भाग पाकिस्तान में है और बाकी है हिंदुस्तान में, और ये एकदम बॉर्डर पे है। समस्याएं तो यहाँ ये जितना तो फेंसिंग नहीं हुई उससे पहले तो इस गांव की बहुत समस्या थी। यहाँ हर मवेशी हर चौथे पाँचवें दिन वापस चली जाती थी पाकिस्तान, फिर उसको वापस लाने के लिए बड़ी जी हालत करनी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में फेंसिंग होने के बाद में ये बॉर्डर वाला तो मामला ये हो गया कि हम निश्चिंत है मवेशी के वगैरह इसमें और क्रॉसिंग में भी। और रही बात के उस गांव में अब सबसे बड़ी जो है पानी की जो है समस्या है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की बढ़िया व्यवस्था होना, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का भी वहाँ कोई ऐसा नहीं है, उनको गड्ढा उड़ाना पड़ता है। बाकी वहाँ के लोग मजबूत हैं और अच्छा अपना खेती करते हैं। अभी वहाँ ट्यूबवेल भी हो गए हैं और अच्छी फसलें हो रही है, लेकिन ये मूलभूत जो सुविधा है ये इनको मिलनी चाहिए जो कई सालों से ये तरस रहे हैं। बॉर्डर पर होने की वजह से त्रिमोही गांव के लोगों की समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या है गांव के लोगों का गौचर भूमि पर बसा होना, जिसकी वजह से इनके पास जमीन का मालिकाना हक पट्टा तक नहीं है। ऐसे में इनकी मांग आबादी की जमीन की है। गांव के लोगों की ज्यादातर मांग सरकारी सुविधाओं की है, जिनके ना होने की वजह से गांव में बहुत सी दिक्कतें हैं। गांव में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की मांग है, जिसे गांव के लोग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन गांव पहुंचना सिर्फ चुनाव तक सीमित होकर रह गया है। ऐसे में बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने की हमने पूरी कोशिश की उनकी हर समस्या को ध्यान से जानने की कोशिश की, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनकी समस्याओं को आप तक ज्यों का त्यों पहुंचाने की, ताकि देश के दूरस्थ इलाके के लोगों की बात भी देश के बड़े शहर सुन सकें उनके दुख दर्द, और कोशिश करके उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। ये 1994-95 में जो बॉर्डर की कारबंदी थी उस टाइम हम बॉर्डर पर थे, बेलोंग ढाणे पर। वहाँ पे हमारा BSF ने हटाया गया, यहाँ पे तारबंद हो रही है, हट जाओ, नीचे चले जाओ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत है आबादी जो कटी हुई है, थोड़ी सी 2-3 बीघे है, इतनी है। हमारी आबादी ज़्यादा है, बैठे हैं हम लोग गुजर में, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही है हमारे को मतलब आबादी करके दे। हमारे सारे यहाँ पानी की भी समस्या है। पहले गांव था वो टीले के ऊपर, वहाँ अभी गांव के 20 सेंटर में बॉर्डर बन गया। अभी वहाँ से हम यहाँ आए, गौचर में बैठा हुए, हमारा कोई पट्टा वट्टा कुछ बना हुआ है नहीं, गांव आबादी बनी नहीं है, गांव आबादी वहाँ रह गई और सड़क है नहीं और नर्स है नहीं। हमारे गांव के अंदर कम से कम 10-15 किलोमीटर गड्ढा जाना पड़ता है। गौचर में बैठा सरकार है, माई बाप है, कोई ऐसा जो सभी तो करो नहीं, ऐसा नहीं सरकारी जगह मकान असन कोई कुछ नहीं मिलियो, और को बहुत सरकार ले असन गरीबा कने भी जो असन कहीं कोई कुछ नहीं मिलियो। सरकार माई बाप माजी के पेंशन थी हो माज रुके गई बंद 12 महीना बुबर से आए, और सरकारो माई बापो को असन जो सभी तो करो। नहीं असा ने गोचर में बैठा हूँ, असन रोज के असी बॉर्डर से आया हूँ साहब, उवा से आया इतना असन कोई बेसन नहीं सोभी तो कोनी, तो सरकार असन कणका के ढोके के पास है ऐसा ये मिठे नूर मथे मिट्टी खणे नेठ आया है। सरकारी नहीं जगह मिली, नहीं को आबादी मिली, नहीं राशन बने, कुछ नहीं बनते, तो सब मोदी देते हैं, मेरे कुछ नहीं है। किसी को गांव में खेती की इजाज़त चाहिए तो कोई चाहता है स्कूल बेहतर हों, कोई चाहता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिलें, तो किसी की पानी की समस्या तो कोई और समस्या लेके सामने खड़ा था।
आपने अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए सभी समस्याओं को जाना। ये हाल था पाकिस्तान भारत के जो बॉर्डर पे गांव बसा हुआ है, त्रिमोही गांव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कहानी आपने सुनी। अब ऐसे में इन समस्याओं का निदान समय के साथ होगा ही। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।